हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। लेकर आ गया हूँ एक और वीडियो एक नए चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर। चैप्टर का नाम है उत्पादन और लागत। मतलब उत्पादन और लागत चैप्टर के ऐसे क्वेश्चंस जो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। पॉइंट टू पॉइंट हर एक क्वेश्चन को विद आंसर आपको बताऊंगा। लास्ट तक बने रहिएगा, छोड़ना नहीं है। तो आज किस चैप्टर का यानी कि उत्पादन और लागत वाले चैप्टर के इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक उत्पादन और दूसरा लागत। इस दोनों से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उत्पादन से क्या आशय है। उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन से आप क्या समझते हैं। तो आंसर आप मिल सकते हैं, किसी वस्तु की उपयोगिता का सृजन करना या वृद्धि करना ही उत्पादन होता है। कैसे समझिए, किसी वस्तु की उपयोगिता का सृजन करना मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जांपल, एक रास्ते के किनारे एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, अब उसका कोई यूज़ नहीं है। लकड़ी के टुकड़े का कोई यूज़ नहीं है। वहीं पर उस लकड़ी को एक बड़ाई जो है यानी कि जिसको बोलते हैं कारपेंटर उठा के लेके आया, चीड़ फाड़ के तोड़ ताड़ के लास्ट में से एक कुर्सी बना देता है। लकड़ी से कुर्सी बना देता है। लकड़ी का कोई यूज़फुल नहीं था, लेकिन कुर्सी की कीमत हो गई, ये मूल्यवान हो गया, लोग उसको कीमत दे खरीदेंगे, उसका यूज़ करेंगे, उस पर बैठेंगे। दैट मीन्स किसी भी वस्तु के रूप में परिवर्तन करके उसकी उपयोगिता में वृद्धि करना ही क्या होता है, उत्पादन कहलाता है। ध्यान में ये रखना है, मनुष्य कभी भी किसी नए वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। वो केवल वस्तु के रूप में परिवर्तित करते एक नया रूप दे सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कुल उत्पादन की परिभाषा दीजिए। कुल उत्पादन किसे कहते हैं। कुल उत्पादन मतलब उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हुए किसी वस्तु की उत्पादन की सभी इकाइयों का योग कुल उत्पादन कहलाता है। मतलब उत्पादन की जितनी भी इकाइयां हैं, सभी इकाइयों से जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, उनका कुल योग यही हमारा कुल उत्पादन होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है टोटल प्रोडक्शन, और शॉर्टकट में बोलते हैं टीपी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत उत्पादन किसे कहते हैं। औसत उत्पादन कुल उत्पादन को परिवर्तनशील इकाइयों से भाग देकर प्राप्त मात्रा को औसत उत्पादन कहते हैं। दैट मीन्स हमारे पास अगर कुल उत्पादन है, दैट मीन्स टीपी, उसको उत्पादन के साधन यानी कि एल पर लेबर, ठीक है ना, डिवाइड करके जो भी प्राप्त होगा उसी को हम बोलेंगे औसत उत्पादन यानी कि एपी। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, कुल उत्पादन कब अधिकतम होता है। कुल उत्पादन कब अधिकतम होता है, दैट मीन्स ध्यान रखिएगा, कुल उत्पादन यानी कि टीबी तब अधिकतम होगा जब सीमांत उत्पादन क्या होता है, शून्य होता है। इसका मतलब जब एमपी जो होता है 0 होता है, उस कंडीशन में टीपी सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्पादन के परिवर्तनशील साधन क्या है। उत्पादन के परिवर्तनशील साधन का मतलब होता है वे साधन जिन्हें अल्पकाल में उत्पादन के साथ साथ परिवर्तन किया जा सकता है, कम किया जा सकता है या बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसे साधनों को उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं वेरिएबल्स फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 6, उत्पादन फलन किसे कहते हैं। उत्पादन के साधन यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट, और उत्पादन की मात्रा यानी कि आउटपुट। उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा के बीच के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये हो गया QX इक्वल टू F ब्रैकेट ABC डॉट डॉट डॉट। मतलब उत्पादन के प्रयोग होने वाले साधनों से कितने वस्तु के कितनी इकाइयों का उत्पादन हुआ, इस संबंध को उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नियम से आप क्या समझते हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उत्पादन की एक ऐसी स्थिति को प्रकट करता है जिसमें यदि सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। इसका मतलब एक तरफ अगर हमने साधनों में परिवर्तन लिया और एक तरफ उत्पादन की मात्रा में देखा, अगर साधनों को 10% का परिवर्तन करते हैं तो मात्रा में उससे ज़्यादा यानी कि 20% या कुछ भी हो, 10% से ज़्यादा का परिवर्तन होता है। ऐसी स्थिति को पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नियम से जाना जाता है। ह्रासमान प्रतिफल का नियम क्या है। ह्रासमान प्रतिफल का नियम इसको जो है ध्यान में रखिएगा, घटते हुए प्रतिफल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है ना। उत्पत्ति ह्रास नियम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ह्रासमान प्रतिफल का नियम बताता है कि स्थिर साधनों की द्वि ही मात्रा के साथ
जब परिवर्तनशील साधन की मात्राओं को बढ़ाया जाता है तो परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन अंततः घटने लगता है। इसका मतलब एक ऐसी स्थिति जब सीमित साधन जितने हैं उतने ही रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाते हुए चलते हैं तो उससे मिलने वाला जो सीमांत उत्पादन है धीरे धीरे घटता चला जाता है। इसे ही हम ह्रासमान प्रतिफल का नियम नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, औसत उत्पादन एपी वक्र का सामान्य आकार कैसा होता है? ध्यान रखिएगा, उल्टे यू आकृति का होता है। इसका मतलब अगर हम औसत उत्पादन वक्र बनाते हैं, पहले उत्पादन बढ़ता है फिर धीरे धीरे घटने लगता है, तो उल्टा यू आकृति का होता है, लाइक दिस, उल्टा यू बोलते हैं इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पैमाने के प्रतिफल को परिभाषित कीजिए। पैमाने के प्रतिफल उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन और उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के संबंध को बताता है। इसका मतलब होता है जब उत्पादन के सभी साधनों को आनुपातिक रूप से वृद्धि या कमी करते हैं तो उसकी तुलना में पैमाना भी परिवर्तन हो जाता है। उसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। इस नियम को पैमाने के प्रतिफल का नियम होता है और ये दीर्घकालिक अवधारणा है जो दीर्घकाल में लागू होता है। क्यों? क्योंकि दीर्घकाल में ही उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में परिवर्तित किया जा सकता है, अल्पकाल में पॉसिबल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11, वास्तविक लागत को परिभाषित कीजिए। वास्तविक लागत किससे कहते हैं? रियल कॉस्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। वास्तविक लागत का अर्थ उन सभी कष्टों, प्रयत्नों तथा त्याग से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में उठाने पड़ते हैं। कोई भी वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, आपको मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से कष्ट उठाने पड़ते हैं, आपको कोशिश करनी पड़ती है, आपको त्याग करना पड़ता है। ठीक है ना। और ये सब मात्रा का इसकी जो लागत होती है, इन सबको हम वास्तविक लागत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अवसर लागत से क्या अभिप्राय है? अवसर लागत से अभिप्राय एक साधन का दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य प्रयोग के मूल्य से है। मतलब क्या हुआ, अगर आप एक साथ दो वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं जबकि आपके पास साधन सीमित है तो ऐसे में मान लो x और y दो वस्तु है, पहले आप x का उपयोग करते थे 10 और y का करते थे 0। y का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं मतलब 1 यूनिट, तो x के 3 यूनिट में कमी करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि y का 1 यूनिट और x का 7 यूनिट ही उत्पादन होगा। तो x के y के 1 यूनिट के उत्पादन के लिए x की 3 यूनिट की कमी करनी पड़ती है। तो इसी को बोलते हैं अवसर लागत। ठीक है ना, कि एक वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में होने वाली कमी। ठीक है ना। मौद्रिक लागत क्या है? किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को जो समस्त मौद्रिक भुगतान, मौद्रिक मतलब रुपयों में कैश फॉर्म में पेमेंट करना पड़ता है, उसे मौद्रिक लागत के नाम से जानते हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे आप रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो, सैलरी या आप वेजेस का पेमेंट कर रहे हो, आप जो है किराया दे रहे हो, किसी भी तरह का मौद्रिक भुगतान जो होता है वो मौद्रिक लागत के अंतर्गत आता है। स्थिर लागत किसे कहते हैं? उत्पादन के सभी स्थिर साधनों पर किया गया व्यय स्थिर लागत कहलाता है। जैसे ज़मीन परचेस कर ली, मकान का किराया हो गया, ठीक है ना, लोन पर दिया जाने वाला ब्याज हो गया, ये सब स्थिर लागत के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, औसत लागत किसे कहते हैं? प्रति इकाई उत्पादन की लागत को औसत लागत कहते हैं और इसकी गणना की जाती है AC = TC / Q। मतलब कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देकर जो भी राशि प्राप्त होती है उसे हम औसत लागत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सीमांत लागत किसे कहते हैं? ठीक है ना, किसे कहते हैं, देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है कि किस लिख गया, किसे कहते हैं? उत्पाद की एक अधिक या कम इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में हुए परिवर्तन को सीमांत लागत कहते हैं। मतलब आप जितनी इकाइयों का उपयोग कर रहे हैं, अगर कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, उसकी तुलना में उसकी कुल लागत में जो भी परिवर्तन होता है, ठीक है ना, TC में जो भी परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। ऐसे में सीमांत लागत कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है TCN - 1। राइट, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17, निजी लागत किसे कहते हैं? निजी लागत, प्राइवेट कॉस्ट बोलते हैं इंग्लिश में इसको।
निजी लागत से आशय एक व्यक्ति या फर्म द्वारा बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर वास्तव में किए गए अथवा प्रावधान किए गए व्यय से होता है। मतलब एक निजी व्यक्ति या फर्म जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना चाहता है या फिर क्रय करना चाहता है, उस पर जो भी खर्च किया जाने वाला होता है या किया जा चुका है, उसको निजी लागत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्पष्ट लागतें किसे कहते हैं? स्पष्ट लागतें या फिर इसको हम वास्तविक लागत, स्पष्ट लागतों को जो है हम जो है ध्यान में रखिएगा, जो आपके सामने इंड्यूस होता है, ठीक है ना। तो स्पष्ट लागतें क्या होती समझिए। स्पष्ट लागतें वे लागतें हैं जो एक उत्पादक स्पष्ट रूप से यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, जिसको प्रत्यक्ष लागत भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वे लागतें जो एक उत्पादक स्पष्ट रूप से विभिन्न साधनों को खरीदने में व्यय करता है, यूँ कहे एक ऐसे व्यय जो प्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे को पेमेंट करना पड़ता है, किसी दूसरे को देना पड़ता है मुद्रा के रूप में, कैश के रूप में, उसे हम स्पष्ट लागतें के नाम से जानते हैं। जैसे कच्चे माल की कीमत हो गई, मजदूरों की मजदूरी हो गई, विज्ञापन व्यय हो गया, बीमा व्यय हो गया, इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया, मकान का किराया हो गया, मशीनों की खरीदारी हो गई। इन सभी प्रकार के पेमेंट को हम स्पष्ट लागतों के अंतर्गत शामिल करते हैं। सामान्य लाभ क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, यह लाभ वह स्तर है, लाभ का वह स्तर होता है जो किसी उद्यमी को किसी उद्योग में बनाए रखने के लिए पर्याप्त होता है या अनिवार्य होता है। ये समझिए, आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं, आपके मन में आपने मान लीजिए बिज़नेस की शुरुआत किया 1 लाख रुपए से, और आप ये सोच रहे हैं कि 1 लाख रुपए हमने लगा दिया तो इससे कम से कम जो है 1000 रुपये पर दिन का लाभ तो बचना ही चाहिए। अगर इतना भी नहीं बचा तो बिज़नेस करना बेकार है। इसका मतलब ये जो 1000 रुपये है, जो 1 लाख के ऊपर बनना है, इसी को हम सामान्य लाभ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि बिज़नेस में बने रहने के लिए ये ज़रूरी है, इसलिए इसको लागत के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एमसी वक्र सामान्य आकार कैसा होता है? एमसी वक्र का सामान्य आकार यू आकृति का होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये हो जाएगा वक्र, पहले लागत में कमी आती है, फिर धीरे धीरे लागत में वृद्धि होने लगती है, इसीलिए इसको यू आकृति का वक्र कहा जाता है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का क्लास? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कोई डाउट है किसी भी तरीके का, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, या फिर आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।